हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। मैं वेद प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस बिलीव विथ में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शिक्षक भर्ती के बारे में जिसकी चर्चा आप लोग अखबार में, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर और विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। हमारी यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है वहाँ से भी आपको ये सूचना मिल रही होगी, लेकिन बहुत से यूट्यूब चैनल साथी ऐसे हैं जो सूचना को गलत तरीके से प्रसारित कर रहे हैं और बहुत से साथियों ने सही तरीके से भी आपके सामने प्रेजेंट किया है और आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। ठीक है, हालांकि 2-3 दिन से ये जानकारी आपको न्यूज़पेपरों के माध्यम से मिल रही होगी, लेकिन मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि शिक्षक भर्ती के बारे में ऐसी सूचनाएं आए दिन अखबारों के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब चैनलों पर भी देखते रहते हैं। क्या हमने आज तक जैसी खबर पढ़ी है, क्या उसी तरह से विज्ञापन कभी इसका आया है? क्या कोई भर्ती इस तरीके से आई है? हम ये देख रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती है, चाहे वो बेसिक की, पीआरटी की हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की हो, कोई भी भर्ती अपने अखबार के जो अखबार में सूचना देते हैं उस तरीके से तो कभी आज तक आई ही नहीं है। जो भी भर्तियां आती हैं वो रियलिटी में जब तक वास्तविक जानकारी नहीं मिल जाती तब तक कोई भर्ती नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं वो बहुत लंबे समय से नहीं आई हैं। प्राइमरी में तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे सूखा ही पड़ गया है। टीजीटी, पीजीटी में तो कुछ एग्जाम्स अभी हुए भी हैं और 2022 की जो भर्तियां हैं जिनका फॉर्म पड़े हुए हैं उनके भी पेपर होंगे और नए अध्याचन मांगे जा रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब से गठन हुआ है, कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, नई भर्तियों का पता नहीं। अखबार के माध्यम से बैठकें हो रही हैं, वहां भी रिक्त पद निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमारे बेसिक के जो शिक्षा मंत्री जी हैं बार बार विधानसभा में या फिर बच्चों को अनुपात समानुपात बराबर करने की जो बात कहते हैं, यूं कह लीजिए वो विद्यार्थियों को एक प्रकार से धमकी देते हैं कि बेसिक मत पढ़िए, बेसिक में कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है। लेकिन वो बराबर कैसे करते हैं ये आप लोग जानते होंगे। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर वो अनुपात समानुपात बराबर तो करते हैं, लेकिन जहां शिक्षकों की गणना करने की बात आती है वहां पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शिक्षकों के बराबर गणना नहीं करते हैं। ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों के साथ धोखा भी है। ठीक है, हालांकि जो है पहले की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद दिया था, लेकिन इस सरकार ने कोर्ट के माध्यम से शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया। लेकिन जो योग्य थे वो शिक्षक भी बने। मैं ये नहीं कह रहा कोई अयोग्य है, सभी योग्य हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ में फंसते हैं, वही लोग शिक्षक बनते हैं। बस बात ये थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो खबर मिल रही है भर्तियों की, उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, भर्तियों का तो पता नहीं है, कई साल गुजर गए हैं। 2022 में टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे, उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। इसके 30,000 से ज़्यादा पद रिक्त भी हैं। ठीक है, और कल या परसों के न्यूज़पेपरों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो बहुत सी वैकेंसियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये लोग दे रहे हैं, देखो सबसे बड़ी खबर, माध्यमिक व प्राइमरी में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। ठीक है, 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती दे रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी की। तो सबसे ज़्यादा बच्चे तो हमारे इसी में कन्फ्यूज हो गए कि सर ये टीजीटी, पीजीटी की 38,000 पद हैं। ठीक है, जो 38,000 पद हैं ये टीजीटी, पीजीटी के हैं या फिर बेसिक के हैं। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि टीजीटी, पीजीटी के 34,500 पद, सीधी सीधी बात, बहुत ज़्यादा घुमा फिराना नहीं है। ठीक है, और संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3500 पद रिक्त बताए हैं इन्होंने। ठीक, हमारी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जितने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे प्राइमरी के, ठीक है, और टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के उन्होंने जो है बैठक बुलाई थी, सभी के कर्मचारियों को उन्होंने बुलाया था। यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में निष्कर्ष ये निकला कि आप जितने भी पद खाली हैं, जो भी अगले इस साल के एंड में जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन सभी पदों को जोड़कर बताइए और अध्याचन दीजिए। हम उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है, अब तो भाई जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है तो इन्हें एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए इसका, और सभी भर्तियां टाइम टू टाइम होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें अखबारों में चलती हैं, रियलिटी में ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही हकीकत चल रही है। प्राइमरी की वैकेंसी 2019 में आई थी, ठीक है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, और उसके बाद अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है प्राइमरी में। ठीक है, तो जो 3500 पद हैं ये संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों के हैं, यानी कि जो आपके यहाँ संबद्ध शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनके पद हैं, ना कि प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है। इतना क्लियर कर लीजिए। प्राइमरी की शिक्षक भर्ती जब भी आएगी, ठीक है, प्राइमरी की शिक्षक भर्ती जब भी आएगी, ये आप समझ लो कि 50,000 के आसपास आएगी। ठीक है, ये आज भी आप लिख के रख लीजिए, या तो अभी तक जल्दी आएगी नहीं, और जिस दिन भी आएगी 50,000 के आसपास
आएगी। प्राइमरी की शिक्षक भर्ती इससे कम नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। बिहार में तो बहुत ज़्यादा शिक्षक भर्ती चल रही है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी के 34,500 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसका आप लोग मान के चलिए कि जैसा ये बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इसका जो है विज्ञापन जारी किया जा सकता है। कई न्यूज़पेपरों में इसका दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं मार्च अप्रैल में इन्होंने विज्ञापन जारी नहीं किया तो मई तक तो मुझे भी उम्मीद है, ठीक है। हाँ, मई तक तो मुझे भी उम्मीद है कि इसका विज्ञापन ये लोग जारी कर देंगे, ठीक। हाँ, मई तक जारी कर देंगे निश्चित तौर पर। तो ये दे रहे टीजीटी पीजीटी के 34,500 और संबंध प्राथमिक के 3500 पद। ये दूसरे न्यूज़पेपर का है, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि हमको सब कुछ ठीक रहा तो मार्च अप्रैल में भर्ती दे देंगे। सब कुछ ठीक रहा, गारंटी नहीं है कि मार्च अप्रैल में भर्ती आई जाए टीजीटी पीजीटी की। सब कुछ ठीक रहा तो आएगी। तो हम ये क्यों माने कि मार्च अप्रैल में आ जाएगी। लेकिन हाँ, अभी अंतिम रूप देने के लिए इनकी एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है। जितने भी शिक्षा निदेशक हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे टीजीटी पीजीटी के हों, उन सबकी एक बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, उस बैठक में कोई गड़बड़ नहीं हुआ तो आपको एक मार्च अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी मिल सकती है। नहीं भी ठीक रहा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मई जून तक आपको एक भर्ती मिल जाएगी। चांसेस ज़्यादा रहेंगे मई तक के, ठीक। मई तक नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा टीजीटी पीजीटी का, ठीक है। और प्राइमरी की भर्ती भाई कैसे होगी ये भी आप समझ लो। प्राइमरी की भर्ती पहले जो लोग हवा हवाई में कहें कि बहुत जल्द हो जाएगी, नहीं होगी। 2025 में पहले आपको एक टेट देना पड़ेगा। एक नया टेट आएगा 2025 का, ठीक। उसके बाद आएगा सुपर टेट, उसके तब आपको जो है भर्ती देखने को मिलेगी। इससे पहले मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अब जो वैकेंसियां आने वाली हैं इसमें जो हमारे प्यारे साथी कह रहे हैं, बच्चों ने बीटीसी भी कर रखा है। बीटीसी का मतलब है डीएलएड, ठीक है, जिसका नाम अब हो गया है डीएलएड, ठीक है। जो लोग हमारे बीएड वाले छात्र हैं, ठीक, बीएड, और कुछ ऐसे छात्र, ये पहली क्वालिटी हो गई, दूसरी हो गई, और कुछ ऐसे छात्र जिन्होंने दोनों कर रखा है, बोथ, जिन्होंने पहले बीएड कर लिया था बाद में बीटीसी की, या जिन्होंने पहले बीटीसी कर ली थी बाद में बीएड किया। अब ये स्टूडेंट्स 3 तरह के विद्यार्थी हो गए हमारे पास। अब ये किस चीज़ की तैयारी करें, तो बीएड वाले जो हैं वो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक, एलटी ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, और बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिप्टी, ठीक, इसके लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं बीएड वाले हैं तो, ठीक है। और जो बीटीसी वाले हैं वो प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल है, तो वो प्राइमरी देख लें। प्राइमरी कहाँ देखेंगे, तो यूपी शिक्षक भर्ती देख लें, बिहार की देख लें, केवीएस की देख लें, ठीक है। अभी तो राजस्थान की भी चल रही है, ठीक। इसके बाद आप लोग जो है बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, जैसे DSSB रेलवे में भी शिक्षक मांगते हैं, आर्मी वाले में भी, ठीक, शिक्षक भर्ती होती है प्राइमरी की, तो वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और बात करते हैं बीएड बीटीसी जो दोनों हैं, तो वो दोनों की तैयारी कर सकते हैं समय के अनुसार, समयानुसार, ठीक। और अब टीजीटी तो क्लियर हो गया, बीएड के लिए है, प्राइमरी क्लियर हो गया, बीटीसी के लिए है, बीएड के लिए दोनों हैं। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में वो है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यानी कि ये आप एमए, एमएससी, एमकॉम किए हुए हैं तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर कोई कोर्स है तो उससे कोई समस्या नहीं है भी नहीं भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई शिक्षक भर्ती एक आने वाली है, उसकी हलचल थोड़ी सी होने लगी है। ये पहले भी होती थी, अब भी होने लगी है। मैं गारंटेड नहीं कह सकता हूँ कोई भी चीज़ की भर्ती आ ही जाएगी, लेकिन अपने विवेक से काम लीजिए। और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी की वैकेंसी 2025 के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है। ये रियलिटी है। कोई कहे मार्च अप्रैल में, मई में आ जाएगी प्राइमरी की भर्ती यूपी में, बिल्कुल गलत बोल रहा है। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है अक्टूबर से पहले वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। जो भी सही जानकारी आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।